जिला परिषद कर्मचारी विभाग में विलय की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से कलम छोड़ हड़ताल पर है। इन कर्मचारियों और अधिकारियों को हर ओर से समर्थन मिल रहा है। चंबा में चंबा प्रधान यूनियन द्वारा जिला परिषद कर्मचारियों के समर्थन में वीडियो चंबा के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया और उनकी इस मांग को जायज ठहराते हुए उनकी इस मांग को जल्द पूरा करने की मांग को उठाया गया। वहीं इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर भी पहुंचे। उन्होंने जिला परिषद कर्मचारियों की मांग को प्रदेश सरकार के सम्मुख उठाने की बात कही। आज विकासखंड चंबा प्रधान यूनियन, ये जो हमारे जिला परिषद के कर्मचारी हैं, जो पिछले 25 तारीख से पूरे हिमाचल में धरने पर बैठे हुए हैं और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 20-22 वर्षों से ये जो है अपनी सेवाएं हर पंचायत में ब्लॉक स्तर पे दे रहे हैं। परंतु अभी जो पीछे पे स्केल मिला, जहां सरकार ने इन्हें सरकारी कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया, तो बड़े एक दुख की बात है कि 80% आबादी जो है हिमाचल की वो गांव में बसती है और गांव में बसने वाले लोग पंचायतों के ऊपर निर्भर रहते हैं। पंचायतों में कार्य करने वाले विभागों के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक तरफ पढ़ा लिखा बच्चा दिन प्रतिदिन बेरोजगार होता जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई का हाल देखें तो घर का चूल्हा जलाना कठिन हो गया है और पंचायतों में अगर कोई काम हो रहे हैं या घर द्वार पे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, और आज इन जिला परिषद जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, यहाँ से तक पता चला है कि सेक्रेटरी से लेकर के जो है एक्सीन तक लोग जो है जिला परिषद में हैं, उन्हें कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। और इनकी हड़ताल करने से जहाँ छोटे छोटे सर्टिफिकेट होते थे, कहीं परिवार नकल लेनी है, कहीं BPL का प्रमाण पत्र लेना है, या और कोई अपनी किसी ने शादी दर्ज करानी है, किसी ने कहीं डेथ सर्टिफिकेट लेना है या कोई मृत्यु दर्ज करवानी है, वो सभी लोग इंतज़ार में बैठे हैं। और बड़ा अफसोस होता है कि सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और मैं सराहना करता हूँ इन कर्मचारियों की, जिन्होंने के शांतिपूर्ण तरीके से सारा सिस्टम चलाया। और निवेदन भी करता हूँ कि हम भारतवासी हैं, भारत की पूरी संपत्ति जो है हम सभी की है, हम सभी के कर से और धन से बनी हुई संपत्ति है। इस तरह का कोई कदम ना उठाए कि किसी को कोई नुकसान हो। परंतु सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जो नींद में सोई हुई है थोड़ा सा जाग जाए और इन कर्मचारियों के ऊपर सहानुभूति तरीके से विचार करें। इनकी जो मांगे हैं, अंदाज़ा लगाओ आप कि कई पंचायतें आज भी ऐसी है जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फबारी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जंगल हो, चाहे नाले हो, ये कर्मचारी दिन प्रतिदिन हर समय इन्हें फील्ड में रहना पड़ता है। और मनरेगा जैसा जो अधिनियम है उसमें तो ये बंधे हुए हैं कि इन्हें 5 दिन के दिए जाते हैं टेक्निकल सहायक को, 5 दिन के अंदर अंदर या 6 दिन के अंदर अंदर असेसमेंट करनी है तो करनी है। और फिर इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों? ये हमारे पंचायतों के जो है परिवार के सदस्य हैं। आज हमारी पंचायत प्रधान यूनियन जो है वो इनके समर्थन में आई है और अगर सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना तो मैं ये भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पंचायत प्रधानों के साथ साथ अन्य पंचायत प्रतिनिधि और गांव के लोग भी इनके समर्थन में आएंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमने एक मेमोरेंडम जो है खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जो है सरकार को भेजा है। उस मेमोरेंडम के ऊपर सहानुभूति तरीके से जो है विचार किया जाए। हम राजनीति से हटकर के बात करते हैं, क्योंकि पंचायती राज में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। किसी भी पंचायती राज में राजनीति सिंबल के ऊपर कोई चुनाव नहीं होता है। उसमें हर पार्टी के लोग जो हैं अपने जो पसंदीदा प्रतिनिधि होते हैं और कैंडिडेट होते हैं उन्हें वोट देते हैं और पंचायत प्रधान भी बिना किसी राजनीति के जो है लोगों की सेवा और काम करते हैं। तो मैं आज पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ, जो हमने मेमोरेंडम दिया है उसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को जो है इनको कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए, इन्हें पंचायती राज विभाग में समायोजित किया जाए और जो भी सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं इन्हें प्रदान की जाए। जय हिंद, जय भारत। खेप सिंह ब्लॉक अध्यक्ष
जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारी संघ का मैं प्रधान हूँ। मैं सरकार से आज निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि हमारी मांगों को, जो एकमात्र मांग है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विलय करें, उस हेतु आज समस्त प्रधानों का जो है समर्थन हमें दिया गया। उसके बाद हमारे कांग्रेस के नीरज नैयर भी आज हमारे समर्थन में उतरे हैं कि इनकी जो एक मांग है उनको जल्दी से जल्दी सरकार जो है पूर्ण करे, ताकि लोगों को जो समस्या आ रही हैं कि सर्टिफिकेट लेने के लिए, परिवार नकल लेने के लिए और जो अन्य पंचायतें के रोज़मर्रा जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए समस्त प्रधानों ने आज हमें समर्थन दिया कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि इनका मांग जो है एकमात्र मांग है। इससे सरकार को कोई भी बोझ नहीं पड़ता है, बीते कोई बोझ नहीं है। लेकिन ये दशा क्यों आई, इसके लिए भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जब 6th पे लागू हुआ तो उसमें हमें जो सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया, तब हमने सरकार को अल्टीमेट दिया 10 जून को कि क्या अगर आप हमें सरकारी कर्मचारी मानते हैं तो हमें या तो सरकार विभाग में विलय करें, क्योंकि सरकार जो है हमें सरकारी कर्मचारी नहीं मानती है। और सरकार ने हमारी शुरू से 22 सालों से हम इसी पंचायती राज और ग्रामीण विभाग का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भी मांगे हमें 22 सालों में सरकार से की है उन्होंने पूरी भी की है। लेकिन आज भी हम जो हमारे एसएस से भी मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश सरकार के श्री जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को वो जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। डिमांड है, मैं पुरजोर तरीके से जो है हमारे जो टॉप लीडरशिप है उनके समक्ष रखूँगा और 2022 के अंदर हमारी जो सरकार है, मेरा ऐसा मानना है वो आना निश्चित है। और अगर हमारी सरकार आई तो जो मैनिफेस्टो हमारा बन रहा है, अगर हम इसके अंदर भी ये बात रख सकेंगे, क्योंकि ये मैं अकेला आश्वासन नहीं दे सकता जब तक मैं अपने बड़े लीडर्स के साथ इसके बारे में विचार विमर्श नहीं कर देता। और मैं चाहूँगा अगर आप लोगों में से कोई उनसे मिलना भी चाहे, क्योंकि 4 तारीख को जो है हमारी प्रदेश की अध्यक्षा चंबा आ रही हैं, CLP लीडर भी आ रहे हैं और भी सुखू जी और सीनियर लीडर शायद सारे आएंगे, क्योंकि अभी इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो अगर आप में से कोई उनके समक्ष भी अपना चार्टर रखना चाहता है लिखित में, तो आप लोग जो है, क्योंकि ये सिर्फ चंबा में आप लोगों की बात नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये एक समस्या जो है चली हुई है। और मैं अपने सारे प्रधानों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारी जो लेडीज़ हैं प्रधान आज यहाँ एकत्रित हुई हैं कि आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के जो है समर्थन दिया है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं सब लोग। और जो हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो भी मेरा योगदान आपके लिए हो सकेगा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर मेरे को पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन मिल गया तो मैं आपको आके बता भी जाऊँगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। पर यह है कि आपकी डिमांड जो है पूरे तरीके से, जायज़ तरीके से, जोरदार तरीके से जो है, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। हमारे पूर्व के आज हमारे बीच नहीं है राजा वीरभद्र सिंह जी, आपको पता है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति उनका कैसा रुझान जो है वो रहता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब उनकी धर्मपत्नी राजमाता प्रतिभा सिंह जी आ रही हैं और मुझे